नमस्ते भारत, भारत न्यूज़ 24 और हम आए हुए हैं शिक्षा पे चर्चा और शिक्षा पे चर्चा करने के लिए अंजनी सर से हम बात करेंगे। मॉम्स प्राइड प्री स्कूल की जो डायरेक्टर है, सर से जानेंगे क्या कुछ फैसिलिटीज़ है, क्या है एजुकेशन सिस्टम आपके यहाँ? जी सर। नमस्ते सर। जैसा कि सर ये स्कूल आप मॉम्स प्राइड प्ले प्री स्कूल में है और ये स्कूल 2016 में हमने सेटअप किया था और जब ये सेटअप हुई थी तो हमारी स्कूल जो है फ्रेंचाइजी के थ्रू चल रही थी। सेमरॉक से फ्रेंचाइजी थी हमारी स्कूल और वन ऑफ द प्लेस बेस्ट प्ले स्कूल चेन है वो। ये मैं मानता हूँ, उसकी करिकुलम बहुत अच्छी है, बट करिकुलम से ही सब कुछ होता नहीं है, पढ़ाने का तरीका होता है। स्टडी पैटर्न्स को चेंज करने होते हैं, आपको बच्चे के अकॉर्डिंगली चलना होता है क्योंकि जब से मैंने देखा है, जब भी मैं भी बच्चा था और मैं भी यहीं से पढ़ा लिखा हूँ, बिहार से ही, तो मुझे भी पता है कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में क्या फेरबदल करनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, तो ज़ाहिर-सी बात है हर गार्जियन का एक्सपेक्टेशन होता है जो मैंने नहीं लिया है ना, वो अपने बच्चे को दूँ। इट मीन्स कि एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा-सा सुधार उनमें लाऊँ, ज़्यादा सुधार लाऊँ, ये सोच रहती है हमारी। तो ज़ाहिर-सी बात है इन सभी प्रॉब्लम से निकलने के बाद मैंने यही सोचा था, जब भी स्कूल खोलने का मैंने सोचा तो मैंने यही दिमाग में चल रहा था कि एक बिज़नेस ही नहीं, क्योंकि बिज़नेस ठीक है हमारे अ, लाइफ़स्टाइल को चेंज करेगा, हमारे से जो स्कूल से जुड़े हुए लोग हैं उनका लाइफ़स्टाइल चेंज करेगा, वो चाहिए हमें, बट अ पार्ट ऑफ दैट इज़ द एजुकेशन सेंटर। मीन्स कि हम बच्चों को एजुकेट कैसे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब मेरे हिसाब से अगर बच्चों को पढ़ाना है कहीं, तो ये नहीं है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है तो इट मीन्स कि पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है। अगर एक स्कूल में भाई दी भी अगर सैक भी बिछा कर के बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिया जाए ना, दैट स्कूल इज़ द बेस्ट। तो ज़ाहिर-सी बात है सर, यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो आप भी देखते हैं, वो एक्चुअली बच्चों के लिए नहीं होता है, वो गार्जियंस के लिए होता है, पेरेंट्स के लिए होता है, क्योंकि बच्चों को इनसे मतलब नहीं, बच्चों को बेसिकली एजुकेशन से मतलब है। और हमने सर ये टोटली एजुकेशंस को चेंज किया है बच्चों के लिए, बच्चों के अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले तो ये समझना होगा, जब हम सीबीएसई बोर्ड या इंग्लिश मीडियम समझते हैं, तो क्या होती है, बुक्स हमारे इंग्लिश में रहते हैं, सारी चीज़ हमारे कम्युनिकेशंस इंग्लिश में, बुक्स इंग्लिश में। तो ज़ाहिर-सी बात है जो आज टीचर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इंग्लिश को हिंदी में बता के बच्चों को पढ़ाते हैं। इंग्लिश को ही हिंदी में समझा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ पे इंग्लिश फिर बुक रहने का क्या मतलब बनता है? तब तो हिंदी में ही बुक दे दीजिए बच्चों को। इट मीन्स कि यू हैव टू चेंज द पैटर्न ऑफ स्टडी। आपको इंग्लिश में समझाना होगा बच्चों को, ताकि दे विल गोइंग टू बेटर कम्युनिकेट विद द इंग्लिश लैंग्वेज। और जो हमारे बिहार के बच्चों में प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, पढ़ने में अच्छे हैं, बट व्हाट इज़ द लैक ओवर हियर, कि उनको कम्युनिकेशंस नहीं अच्छे हैं। कम्युनिकेशन इन द सेंस कि एक लैंग्वेज है जो कि इंग्लिश है, उसमें उनका थोड़ा-सा वीक पड़ जाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे? तो ये प्रॉब्लम मैंने प्रॉपर यहीं पर से, क्योंकि ये बेस है। हम सोचते हैं ना कि प्ले स्कूल क्या कर लेगा, प्री स्कूल क्या कर लेगा, बट द थिंग इज़ दैट कि ये बेस, अगर प्ले स्कूल से हम अगर बेस को सही कर दें ना बच्चों को, कि उनके स्पीकिंग स्टाइल को चेंज कर दें, लिसनिंग पावर को बढ़ा दें। सबसे पहले तो लिसनिंग पावर ही बढ़ानी होगी, क्योंकि हर चीज़ को सबसे पहले तो लिसनिंग पे ही आती है। जब तक लिसनिंग नहीं होगी तो स्पीकिंग कहाँ से होगा? तो इट मीन्स कि अगर हम उनके साथ, हम टीचर्स, फैसिलिटेटर्स जो भी कह लें, वो पहले उनके साथ लिसनिंग की काम कर लें, देन आफ्टर उनकी स्पीकिंग को लाएँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये अगर हिंड्रेंस को अगर हम दूर कर दें, तो बच्चा जब रेगुलर स्कूल में जाएगा, क्लास 1 से जब वो स्टडी करेगा दूसरे स्कूल्स में जाके, तो वहाँ पे जो उनकी कम्युनिकेशंस होगी, तो वो ज़ाहिर-सी स्ट्रॉन्ग बात हो है जाएगा। टीचर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है टीचर भी ध्यान देंगे ज़्यादा। उनकी बुक्स, जो लैंग्वेज उनको प्रॉब्लम आ रही थी समझने में, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे गार्जियंस कहते हैं ना हमेशा से, हमारे टाइम से, हमारे पहले के टाइम से ये कहते आए ना गार्जियन, कि बेटा आप अपना क्वेश्चन आंसर ना खुद से लिखना, बुक का उतारना मत, रटा हुआ मत लिखना। उससे ना टीचर्स को पता चल जाता, मार्क्स ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वो होगा कैसे? हमारे इंग्लिश वर्ड्स में तो प्रॉब्लम है, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, तो हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने रटा-रटाया वहाँ पे जाके लिखना है। अब वहाँ से एक वर्ड भी गायब हो गया तो क्या हो गया कि हम जो है वो पूरा का पूरा आंसर ही गायब। आइदर क्वेश्चन को हमने चेंज कर दिया, बाय द वे मैंने सिखाया है बच्चों को व्हाट इज़ योर नेम? उनको पता है कि आई हैव टू से लाइक दिस कि माय नेम इज़ सो एंड सो। बट वहाँ क्वेश्चन बाय द वे मान लेते हैं कि चेंज कर दिया जाए कि टेल मी योर नेम। तब क्या है, बच्चा तो कन्फ्यूज़न में आ गया, अरे ये तो मैंने पढ़ाई ही नहीं की है, आंसर तो चेंज हो गया। लेकिन यहाँ आंसर तो वही था, क्वेश्चन भी वही, आंसर भी वही। तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चों को हम इन चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे।
तो ऐसे हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चल रहा है और इसी तरह से हम बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारे से जो बच्चे निकले वो उन 5-6 बच्चों में शुमार रहे जो हर स्कूल में जो एक फेस होता है ना 5-6 बच्चों का जो हर स्कूल दिखाता है, या तो उन बच्चों में वो शुमार रहे। हम वो नहीं दिखाना चाहते हैं जैसे बोलते हैं ना कि हर स्कूल में 5-6 बच्चों को नहीं, मैं 100% बच्चों को लेकर चलना चाहता हूँ क्योंकि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, कमज़ोर हम उन्हें बनाते हैं। क्योंकि अगर हम कमज़ोर बच्चों के साथ चलेंगे ना तो अपने आप तेज़ बच्चे भी भरेपूर्ण हो जाएँगे। सर अब बात करते हैं क्या-क्या आपके यहाँ सैलिएंट फीचर्स के बारे में थोड़ा-सा बता दिया जाए सर? सर हमारे यहाँ वेल ट्रेन्ड टीचर्स स्टाफ हैं, जिनको ट्रेनिंग हम ही देते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है बच्चों को, किस तरह से बच्चों के साथ बिहेवियर रखना है आपको, किस तरह से गार्जियन के साथ बिहेव करना है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलाना है। प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें सारे कुछ आपको स्मार्ट क्लासेस मिल जाएँगे, स्विमिंग पूल्स मिल जाएँगे, देन आफ्टर एवरी प्ले इक्विपमेंट्स जो भी आप बच्चों के प्ले इक्विपमेंट्स देख लें या फिर स्टडी इक्विपमेंट्स देख लें, वो सारे कुछ आपको मिल जाएँगे। एवरी क्लासरूम इज़ फैसिलिटेटेड विद द एसी क्लासरूम्स, हर क्लासरूम में एसी लगा हुआ है ताकि बच्चे जो है बिल्कुल ह्यूमिलेटेड रिलैक्स नहीं, हाँ, रिलैक्स एकदम बिल्कुल रिलैक्स फ़ील करें। यहाँ पे हम एजुकेशन के माध्यम से उनको जो है प्रॉपर डिसिप्लिन, एथिक्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, देन आफ्टर ये सारा कुछ जो भी है और हाँ, सारा बिल्कुल कुछ। हाँ, ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो पूरा दे रहे हैं हम लोग। और देन आफ्टर हम लोग एक्टिविटी, बच्चों के साथ एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं ना वो निखर कर आएँ और जो भी चीज़ें उसमें अगर रह जाती हैं तो उनको हम लोग स्मार्ट क्लास में दे देते हैं। ओके। सर अब आखिरी सा सवाल सर, न्यू सेशन आने वाली है। यस सर। क्या इसमें पेरेंट्स को क्या कुछ उनको डिस्काउंट मिलेगा? क्या कुछ बेनिफिट्स मिलेगा? जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। न्यू सेशन आने वाला है और पेरेंट्स आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है उनको डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। जो भी एप्रोप्रिएट डिस्काउंट होंगे वो अनाउंस कर दिए जाएँगे उसी टाइम पे। और अभी जैसे हमारा एडमिशन फ़ी वगैरह तो वैसा कुछ है नहीं। हम लोग नॉमिनल ही चार्जेज़ रखे हैं जिसमें कि स्कूल भी रन कर जाए, बच्चा सीख भी ले और हम लोग को भी उतना प्रॉब्लम नहीं आए। कहाँ पर सर ये स्कूल लोकेटेड है आपका? ये सर हमारा बाज़ार समिति बकड़ी मंडी, शाहगंज, पटना 8,06,000 महेंद्रू हमारा पोस्ट ऑफिस हो गया। चलिए सीधा यहाँ देखिए कि हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर मॉम्स प्राइड स्कूल, जो समझिए कि सर्वगुण शिक्षा से संपन्न, ईच एंड एवरी फैसिलिटी आपको समझिए कि बहुत ही समझिए कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट टीचर्स, each and every teacher has experts. They are providing the better education system because education is a strong weapon of the world. Without education, it can't be possible to give success. So that's the Mom's Pride School is providing the better quality of education towards the world. Each and every students can get achievements in life. खबरों के साथ बन रही है कुमार हसन भारत न्यूज़ 24।